आज हम सैयद वंश अर्थात भारत के इतिहास में जो सैयद वंश है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि सैयद वंश कब से कब तक रहा है। तो यहाँ पर सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा है। तो चलिए अब हम सैयद वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, सैयद वंश का संस्थापक खिरज खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। और अगला पॉइंट है, खिरज खां तैमूर लंग का सेनापति था। और खिरज खां तैमूर लंग का सेनापति भी था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिरज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। अर्थात जब खिरज खां भारत से लौट रहे थे तब तैमूर लंग ने खिरज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगला पॉइंट है, खिरज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। अर्थात यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि तैमूर के पुत्र का नाम क्या था। तो यहाँ पर तैमूर के पुत्र का नाम शाहरुख था। और यहाँ पर खिरज खां तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। और यहाँ पर अगला पॉइंट है, खिरज खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि खिरज खां की मृत्यु कब हुई। तो खिरज खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हुई। और यहाँ पर अगला पॉइंट है, खिरज खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि खिरज खां के पुत्र मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो खिरज खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगला पॉइंट है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। अर्थात जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी था उसको मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। अर्थात वह मुबारक शाह के संरक्षण में था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुबारक शाह ने। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। अर्थात जो सैयद वंश है इसका अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। और यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा है। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 वर्षों तक।